बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। जी बिल्कुल, हर घर की हर खातून की ख्वाहिश होती है कि उसका घर जो है मैनेज रहे, ऑर्गेनाइज रहे, और उसके लिए वो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी लेना पसंद करती है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों से बिल्कुल ही नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र हम घर पे बनाएंगे। कुछ प्लास्टिक के शॉपर्स होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो बॉक्सेस होते हैं जो कि सामान के साथ आते हैं और हम उनको उठा के फेंक देते हैं। तो आज हम आपको उनका रीयूज़ भी बताएंगे, उसके साथ आप बेहतरीन से ऑर्गेनाइज़र भी बना सकेंगे। जी तो आते हैं हम सबसे पहले हमारे पहले ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह के शॉपर आपके घरों में भी आते होंगे किसी न किसी चीज़ के साथ, कभी मिठाई के साथ, कभी जो है वो कपड़ों के साथ। तो उसको मैंने ले लिया, उसका ऊपर का पार्ट मैंने जहाँ पे हैंगर लगा होता है उसको मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको अंदर की तरफ कर लिया था फोल्ड, और अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। और बिल्कुल ये मेरे पास एक जो है वो गत्ता था रजिस्टर का, उसको मैंने फोल्ड करके इसके बराबर का और इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया। तो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। अब इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कपड़े वगैरह रख के आप इसे, या किचन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन टॉवल के तौर पे। तो यहाँ पे मेरे पास है बहुत सारी लेसेज। ये बिल्कुल मैं बाज़ार गई तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेज़ में ये बहुत सस्ती मिल गई, तो मैं एक साथ ले लेती हूँ क्योंकि ये फिर मुझे काम आ जाती हैं। कपड़े स्टिच करती हूँ तो उसमें भी, या फिर कोई ना कोई डेकोरेशन पीस आपने बनाना हो तो आपके घर पे इस तरह से मौजूद होती हैं। तो ये मैंने सारे कलर्स ले लिए थे और अब इसको मैंने मैनेज कर लिया और इस तरीके से मेरा हो गया रेडी। अब आते हैं हम अपनी सेकंड ऑर्गेनाइज़र की तरफ। इस तरह के शॉपिंग बैग जो है आपके, जब भी आप कोई ब्रांडेड कपड़े वगैरह लेकर आते हैं तो उनके साथ आपको मिलते हैं, तो इसका हम इसको उठा के फेंक देते हैं। मैं इसका आपको बेस्ट यूज़ बता रही हूँ। इसको मैंने नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर लिया और इसे मैंने अंदर की तरफ कर लिया, हाफ फोल्ड कर लिया था ताकि ये बराबर का हो जाए। और आप ये देखेंगे इस तरीके से आप इसे बहुत ईजीली जो है वो फोल्ड कर लेंगे। अब ये नीचे इसके जो है ओपन पार्ट है और अंदर की तरफ ये देखिए दो पार्टीशंस बन गई हैं और ये आपका एक पर्स टाइप बन गया है। अब ये जो नीचे है इसमें मैं कुछ ये इस तरह की मेरे पास पेपर पड़े हुए थे, मैं उसको शाइनी पेपर को कट कर लूँगी। अच्छा, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ बच्चों के लिए। और इस तरह से मेरे पास कुछ बीड्स वगैरह पड़े हुए थे, मैंने ये भी निकाल लिए। और इसके बाद मैं ये डिफरेंट किस्म के बीड्स हैं, इनको भी मैं इसके अंदर जो है यूज़ करूँगी, थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी ताकि ये खूबसूरत सा बन जाए। जी तो ये मैं बच्चों के लिए एक पाउच सा बना रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो बैग से हमने फोल्ड किया और ये जगह बन गई, तो इसको हमने यहाँ पे जो है इसको फिल कर देना है। ठीक है जी, इसको फिल कर देंगे और ये इस तरीके से हमारा ये जो है पाउच सा वो रेडी हो जाएगा। अब हमने कोई भी आप टेप ले लें, मेरे पास ये टेप पड़ी हुई थी और गिफ्ट पैक्स की, तो मैंने इसी को यूज़ किया है क्योंकि मैं ज़रा इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना चाह रही थी। तो इस तरह से आपने इसको चारों तरफ से लगा लेनी है टेप, और इसका ये नीचे वाला हिस्सा भी बंद हो जाएगा और चारों तरफ लग के बहुत खूबसूरत सा एक पाउच हो जाएगा रेडी। अब आप इसको अपने पर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह रखना चाहें, या आप इसमें जो है पैसे वगैरह रखना चाहें, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ बच्चों के लिए। इस तरह के आप 2-3 बना सकते हैं। और अब ये यहाँ पे मैं बच्चों की जो पेन पेंसिल और ये इनकी चीज़ें थी वो सारी मैं इसमें जो है वो सेट कर दूँगी। और ये जी एक रीयूज़ जो है आपका हो जाएगा आपके इस बैग का, और ये बहुत खूबसूरत सा एक पाउच बन के रेडी हो जाएगा। आपके बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे और आपका पाउच भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं और इसको जो है रीयूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड जो है ऑर्गेनाइज़र की तरफ। जी बिल्कुल, ये इस तरह से थोड़े से पेपर जो मैंने ऊपर पहला कुछ एक बैग बनाया था तो उसके मेरे पास ना ये पेपर रह गया था, तो हम इसको फेंक देते हैं। मैंने इसे फेंका नहीं है, इसको मैंने उठा के जो है एक ऊपर से सारा बंद किया, तो वो उस पर टेप लगी हुई थी तो वो खुद ब खुद ही बंद हो गया, और ग्लू लगी हुई थी सॉरी। और इसको फिर मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, अच्छे से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद मैं इसको इस तरह से टेप से 2 साइड से चिपका दूंगी। एक साइड से वैसे ही वो बंद हो गया था उसके ग्लू की वजह से, और बाकी एक साइड रह जाएगी। उसके अंदर जो मैंने यही कटिंग वगैरह और थोड़े बीड्स से उसको मैं डाल दूंगी, और डाल के मैं ये बना रही हूँ बिल्कुल एक छोटा सा की चेन। बिल्कुल इस तरह के की चेन जो फैंसी टाइप के आप जो है वो मार्केट से लेकर आते हैं बच्चे शौक से, और उनको अपने बैग्स वगैरह पे, पर्स वगैरह पे लगाते हैं। तो मैं ये इसको इस बेकार से एक शॉपर से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से आपने बना लेना है। उसके बाद आप यहाँ भी दोनों साइड पे टेप लगा के इसको बंद कर देंगे, और फिर हम जो है कैंची की मदद से इसके अंदर एक छोटा सा होल करेंगे, और उस होल के अंदर हम अपना कोई भी रिंग डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको उठा के रख देंगे, अपने बैग में रख दें, बैग पे लगा दें, आप अपने पर्स पे लगा दें। बहुत खूबसूरत से लगते हैं इस तरह के छोटे छोटे से की चेन। और या फिर आप इसमें चाबी लगा के जो है इसको अपना लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चाबियां रख दीजिए और ये एक आपका छोटा सा की चेन रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसी तरह से बेकार चीज़ों से जो है वो चीज़ें बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और बिल्कुल रीयूज़ हो जाती हैं और हमें इन्हें फेंकना नहीं पड़ता।
तो ये था मेरा थर्ड जो है मैंने बनाया। और आपको कैसा लगा मेरा ऑर्गेनाइज़र, तो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लग रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों को फेंक दें, तो अगर हम इन्हें फेंक दें तो उससे बेहतर नहीं है कि हम इनको इस्तेमाल कर लें और अपने काम में ले आएँ। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो जी बिल्कुल इस तरह के और भी बैग्स, हमें काफ़ी सारे बैग्स होते हैं जिन पे लिखा हुआ होता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसका भी पाउच बना के रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको यूज़ कर रही हूँ। जो मेरे पास कटिंग्स बच जाती हैं छोटी छोटी, और मैंने उसे छोटे ड्रेसेस छोटी बेटी के बनाने होते हैं, तो मैं सारी कटिंग को उठा के इस तरह से एक बैग में रख दूँगी। आप भी इस तरह से रख सकते हैं, फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पे इस तरह के शॉपर अक्सर आते हैं हमारे पास जब हम बच्चों के ड्रेसेस लेकर आते हैं, छोटे बच्चों के, तो उनके साथ इस तरह के बैग्स आ जाते हैं, तो हम इनको उठा के फेंक देते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कट कर लिया है, थोड़ा सा इसके फ्रंट पार्ट को हमने थोड़ी सी शेप दे दी है और बैक पे हमने एक होल कर लिया है। अब ये मेरे पास एक स्टिकर था जो इसी के साथ आया था, तो मैंने जो है इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी, तो मैंने वो वाला पार्ट जो है कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया। और अब मैं इसको बना दूंगी सॉक्स और टाई वगैरह के लिए। जब बच्चे मेरे बेटे के स्कूल का होता है तो उसका काफ़ी इशू होता है कि ये चीज़ें मिल नहीं रही होती, तो मैंने ये क्या किया कि यहाँ पे उसकी सॉक्स और उसकी जो है टाई वगैरह आप करके, और उसी की अलमारी में मैंने इसको यहाँ पे जो है शॉपर को हैंग कर दिया। और ये मेरा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हो गया रेडी। जी, तो आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। जी बिल्कुल इस तरह के बॉक्सेस अक्सर आपके पास जो है वो चीज़ों के साथ आते हैं। जिस तरह के मैं इनमें कप्स लेकर आई थी बच्चों के, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास रखे हुए थे और मैंने सोचा कि मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना देती हूँ। अक्सर हमारे पास ये होता है कि बिल्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल, हमारे जो है मेडिकल के बिल और इसी तरह से यूटिलिटी वगैरह के, तो हम उनको सेव करने के लिए इसको इस तरह से बनाएंगे। साइड से मैंने दोनों पार्ट्स को काट लिया था ढक्कन हटा के, और उसके बाद मैंने इसके सेंटर में एक निशान लगाया और उसको भी कट कर लिया। अभी मेरे पास कुछ कलर्स हैं, तो मैं इनको जो है चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इनको डेकोरेट कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पर्पल और ग्रीन कलर का। आप चाहें तो इस पर कोई पेपर भी रैप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा था कि मैं जो है थोड़ा सा पेंटिंग कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर पेंटिंग कर लेती हूँ, तो मैंने इस पर थोड़े से ये कलर लगा लिया। और ये इस तरीके से मैंने दो साइड से जो है वो ग्रीन कर दिया था, और ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए, ज़रा जो है वो लुक अच्छी आए, तो मैंने इसकी दो साइड पे पर्पल कर लिया इस तरीके से। और ऊपर के जो है उस पर भी मैंने इस पे पर्पल कर लिया। उसके बाद मैंने इसका जो ये ओपन पार्ट था इसको मैंने टेप से जोड़ दिया। ठीक है, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको आराम से खोल के यहाँ से अपने बिल निकाल भी सकते हैं। तो अब इस पे थोड़ा सा लिख भी देना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि हमने कौन सा बॉक्स बनाया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बिल बॉक्स, और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। और इस तरह से इसको आप किसी भी अच्छे से पेन से लिख लीजिए। मैंने डबल पेन से लिख के उसके बाद मैं यहाँ पे, मेरे पास कुछ फ्लावर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी लगा देती हूँ। तो मैंने ग्लू गन से इन फ्लावर को जो है वो लगा दिया था। तो इस तरह से मैंने लगा देने हैं, और दो साइड पे मैंने लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया एक नीचे। आप जिस तरह भी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये बिल है और मैं इनको फोल्ड करके इसके अंदर डाल दूंगी। अक्सर ये होता है कि हमें जब बिलों की ज़रूरत होती है तो हम पूरे घर में ढूंढते फिरते हैं, हमें याद नहीं होता। तो इस तरीके से आप जो है इन बिलों को बहुत इजीली अपने सामने बिल्कुल रख सकते हैं। और फिर यह है कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इसका इस पार्ट को टेप हटा के ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद जो है वो आप इजीली इसके अंदर से अपने बिल जिसकी आपको ज़रूरत है वो निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ईजी, नो कॉस्ट, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आपने एक ऑर्गेनाइज़र कर लिया है रेडी। अब आप इसे सामने कहीं भी जो है वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे क्योंकि डोर के बाहर काफ़ी सारी जगह हैं जो छोटी छोटी अलमारी के बाहर पार्ट्स बने होते हैं, तो मैंने वहाँ पे इसको रख दिया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो बिल्कुल इस तरह का मेरे पास एक 4-5 मैंने आपको बताया मैं कप्स लेकर आई थी, तो उनमें इस तरह के बॉक्सेस आए थे। मैंने इसको दो कलर में, ऑरेंज में और येलो ऑरेंज मिक्स करके मैंने इसको जो है वो कर लिया है पेंट, और इसी तरह से ऊपर से इसको मैंने जो है वो पार्ट्स बना लिया। अभी हम क्या बना रहे हैं, अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करें, क्योंकि मेरी बेटी चाह रही थी कि भाई उनको जो है एक पिगी पैन बना के दूँ, या जिसको आप कहते हैं कि मनी बॉक्स बना के दूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपके लिए एक मनी बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लू गन से ये थोड़े से स्टार्स मेरे पास थे, मैं इसको जो है यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि डेकोरेट कर दूंगी कि मेरी बेटी ज़रा हैप्पी हो जाए। और इसी तरह से मेरे पास कुछ आइज़ पड़ी हुई थी, उसको बहुत था कि मुझे ये आइज़ लगा के दें। तो चलिए जी यहाँ पे लगा देते हैं आइज़, और ये आपका मनी बॉक्स हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेट। ये आइज़ आपको मिल जाएंगी, मैंने वैसे दराज से मंगाई थी। तो मुझे ये आइज़ जो है वो तकरीबन 100 का पैक था, और ये मुझे मिल गया था तकरीबन 150 में। तो ये मेरे पास कब से पड़ी हुई थी, और फिर ये जी हमने लगा लिया, और इसके ऊपर लिख दिया सेव मी। जी बिल्कुल मनी बॉक्स है, आप मनी बॉक्स लिखते हैं, और इस तरीके से आपका ये रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर आप डाल दीजिए पैसे,
और दे दीजिए अपने बच्चों को कि जी अपनी पॉकेट मनी इसी में जमा करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र हो गया रेडी, और मेरी बेटी भी हो गई बहुत ज़्यादा हैप्पी। बिल्कुल वो बहुत हैप्पी हो चुकी थी क्योंकि उसकी मर्ज़ी का एक ऑर्गेनाइज़र उसको मिल गया था। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी कि हमने बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ों से, माइनर चीज़ों से बनाई हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और मैंने बिल्कुल ही नो कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइज़र आज आपको बनाने सिखाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।